आप लोग फिगर इट आउट 3 देख लीजिए, पेज नंबर 45 के क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। विद्या इज एंजॉइंग हर टाइम ऑन द स्विंग। विद्या अपनी समय एंजॉय कर रही है झूला झूल के। She notices that the greater the angle with which she starts the swinging, the greater is the speed she achieves on her swing. वो नोटिस कर रही है जितना बड़ा एंगल करके वो झूलने की कोशिश कर रही है उतना ही ज्यादा झूले की स्पीड बढ़ रही है। बट व्हाट इज द एंगल? लेकिन एंगल कहाँ है? आर यू एबल टू सी एनी एंगल? क्या आप लोग कोई एंगल देख पा रहे हो? तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ये झूले की रेस्ट पोजीशन है। जब झूला खड़े होते हैं, ठीक है, मूव नहीं करते, तो इस पोजीशन में होते हैं। मीन्स ये पोजीशन झूले की इनिशियल पोजीशन है। जैसे किसी भी एंगल के 0 डिग्री लाइन इनिशियल पोजीशन है। ऊपर का आर्म कितना मूव करेंगे वो डिपेंड करता है, ठीक है। डिग्री देखकर हमें पता चलता है कि ऊपर के आर्म ने कितना मूव किया है, ठीक है। अब देखिए ये झूले का इनिशियल पोजीशन है। जब आप लोग झूला झूलते हो तब आप लोग क्या करते हो? झूले में बैठते हो, उसके बाद पैर को जमीन में लगा के उसके ऊपर बेस करके जितना हो सके झूले को पीछे की तरफ धक्का मारते हो। जितना जोर से आप लोग झूले को पीछे की तरफ धक्का मारोगे उतना ही बड़ा यहाँ पर एंगल बनेंगे। जितना बड़ा यहाँ पर एंगल बनेंगे उतना ही झूले की स्पीड बढ़ेगी। झूला उतना ही स्पीड से झूलेंगे, एक बार आगे एक बार पीछे, एक बार आगे एक बार पीछे, ठीक है। तो एंगल कहां पर बन रहे हैं? एंगल यहां पर बन रहे हैं। ये झूले की इनिशियल पोजीशन है और झूले ने यहां तक मूव किया है, ठीक है। एंगल यहां पर बन रहे हैं। ये दोनों एंगल के आर्म है और सोच लीजिए ये एंगल के वर्टेक्स है। झूले का जो हुक है जहां पर झूला बंधे हैं, ठीक है, ये एंगल का वर्टेक्स है। ध्यान दीजिएगा यहां पर एंगल बन रहे हैं इस दोनों आर्म के बीच में, इन दोनों लाइन के बीच में। आप लोग इस तरह मत सोचिएगा कि यहां पर एंगल बन रहे हैं, यहां पर एंगल बन रहे हैं। ये झूले की इनिशियल पोजीशन नहीं है। पिछले वीडियो में फिगर इट आउट 2 में दरवाजे के फ्रेम इनिशियल पोजीशन था। दरवाजा यहां से ही खोल रही है, ठीक है, लेकिन झूले का इनिशियल पोजीशन ये है। झूला यहां से शुरू होती है, इस तरफ नहीं तो इस तरफ, इस तरफ नहीं तो इस तरफ, ठीक है। या तो इस तरफ एंगल बनेंगे या तो इस तरफ एंगल बनेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से लिखोगे, yes there is an angle formed when Vidya pulls the swing back to start. झूले को स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले पीछे की तरफ धक्का मारना पड़ता है ना। बैठकर पहले पीछे की तरफ धक्का मारना पड़ता है, उसके बाद झूला आगे जाती है, फिर पीछे फिर आगे। तो इस तरह से आप लोग लिखोगे हिंदी में। हाँ, जब विद्या झूला झूलने के लिए पीछे खींचती है तब एक कोन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब एंगल। 1 लाइन एंगल में 2 आर्म होते हैं। तो कौन कौन सा आर्म है? देखिए, 1 लाइन इज द रोप ऑफ द स्विंग इन द रेस्टिंग पोजीशन। जब झूला रेस्ट पोजीशन में होते हैं, जब झूला खड़े होते हैं, वो एक आर्म है। नेक्स्ट, द अदर लाइन इज द rope of the swing when pulled back. ये और एक आर्म है, ये लाइन और एक आर्म है, ठीक है, जब पीछे की तरफ धक्का मारती है। हिंदी में एक रेखा है झूले की रस्सी जो विश्राम की स्थिति में होती है। दूसरी रेखा है झूले की रस्सी जब उसे पीछे खींचा जाता है।
ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द स्पेस बिटवीन द टू लाइन्स फॉर्म्स एन एंगल। ये जो स्पेस है दोनों लाइन के बीच का, यही एंगल बना रही है। ठीक है, दोनों लाइन के बीच में ये जो जगह है यही कोण बना रही है। ठीक है, तो आप लोग कभी भी कंफ्यूज्ड मत रहिएगा, हमेशा ध्यान दीजिएगा किसी भी एंगल का इनिशियल पोजीशन कौन सा है, शुरुआत कहां से हो रही है। झूला हो, क्लॉक हो, डोर हो, कुछ भी हो, इनिशियल पोजीशन कौन सा है वो आप लोग ध्यान दीजिएगा, तब आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कि एंगल कहां बन रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग फिगर इट आउट 4 करते हैं।